नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति और एक और चैप्टर पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। समझेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन कौन से प्रमुख संगठन छत्तीसगढ़ में बने, कौन कौन से सम्मेलन हुए और छत्तीसगढ़ के किन प्रमुख व्यक्तियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना मुख्य योगदान दिया है ना। आइए समझते हैं। ये जो हमारी क्लास होगी छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति, इस टॉपिक में हम प्रमुख विद्रोह देखेंगे, घटित वर्ष देखेंगे, संबंधित रियासत देखेंगे और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को समझेंगे। प्रमुख विद्रोह में 1833 का बरगढ़ की क्रांति आती है। कहाँ हुई थी? बरगढ़ रियासत में। किसके द्वारा की गई थी? अजीत सिंह के द्वारा। 1856 में सोना खान का विद्रोह हुआ। सोना खान जमींदारी पर वी नारायण सिंह ने यह विद्रोह किया था। 1857 में संबलपुर का विद्रोह हुआ। संबलपुर रियासत में सुरेंद्र साय के द्वारा। 1857 में ही सारंगढ़ का विद्रोह हुआ कमल सिंह के द्वारा। 1857 में सुहागपुर का विद्रोह हुआ कोरिया रियासत में रंगाजी बापू द्वारा। इस प्रकार से 1857 में संबलपुर का विद्रोह, सारंगढ़ का विद्रोह और सुहागपुर का विद्रोह, तीनों विद्रोह हुए। अब आगे बढ़ते हैं 1858 की ओर। तो उदयपुर का विद्रोह हुआ सरगुजा रियासत में। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे कल्याण सिंह। 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। कहाँ? रायपुर बटालियन में। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे हनुमान सिंह, जिसे क्या कहा जाता था? इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता था। 1887 में ही पहाड़ी कोरवा विद्रोह हुआ सरगुजा रियासत में, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख विद्रोह के बारे में जानते हैं, समझते हैं किस प्रकार से विद्रोह की पृष्ठभूमि रही और किस प्रकार से विद्रोह ने आगे की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। राम राय का सोना खान विद्रोह। राम राय का सोना खान विद्रोह समझने से पहले एक चीज जान लेते हैं। राम राय के पिताजी थे कौन? फतेह नारायण, समझिएगा। और इनके पुत्र थे वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह, है ना। ये भी राम राय ने विद्रोह किया था सोना खान में 1819 में। चूंकि राम राय की पूर्वजों की भूमि जो है भोसले अर्थात मराठा शासक और मराठा और अंग्रेजों ने मिलकर जो है इनकी भूमि लूट ली थी। तो इससे असंतुष्ट होकर राम राय ने विद्रोह किया। विद्रोह तो किया और इस विद्रोह को जो है कहना चाहिए कि दबाने के लिए या कहना चाहिए विद्रोह का सामना करने के लिए अंग्रेज आए। लेकिन राम राय की कहना चाहिए कि वृद्धावस्था आ गई थी, तो उन्हें जो है पराजय स्वीकार करनी पड़ी वृद्धावस्था के कारण, है ना। अब इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने जो है संधि के बहाने सोना खान जमींदारी की बहुत सारी जमीन हड़प ली। बहुत गलत किया, है ना। राम राय जो है अपने बेटे वीर नारायण सिंह को अपने पिता के बारे में बताते थे, है ना। और इसका प्रभाव जो है नारायण सिंह पर पड़ा। नारायण सिंह अपने दादाजी के और पिताजी के समान लोकप्रिय हुए और उन्होंने अपना सारा जीवन जो है जनता को समर्पित कर दिया, है ना। पृष्ठभूमि का बहुत फर्क पड़ता है। नारायण सिंह की बात करें तो इनका जन्म जो है 1795 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सोना खान विद्रोह को समझते हैं। सोना खान का विद्रोह 1856-57 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे नारायण सिंह बिंझवार, है ना। ये नारायण सिंह ही आगे चल के वीर नारायण सिंह बनेंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? सोना खान बलौदा बाजार में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय सोना खान रायपुर जिले में था। घटनाक्रम को समझते हैं। सन 1856 ईस्वी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जब भयंकर अकाल पड़ा,
नारायण सिंह को यह देखकर बहुत ही अजीब लगा कि व्यापारियों ने अनाज दबाकर रख लिया, है ना, अनाज दबाकर रख लिया। उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि लोग भूख से मर रहे हैं, मगर व्यापारी सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हैं, है ना। व्यापारी तो लोभी होते ही हैं, सभी नहीं लेकिन अधिकतर होते हैं। तब नारायण सिंह ने करौद गांव कसडोल के एक व्यापारी माखनलाल, है ना, प्रमुख चरित्रों को लिख देते हैं। माखनलाल के गोदाम से सारा अनाज किसानों को बांट दिया। अपनी इसी कार्य की सूचना जो है वीर नारायण सिंह ने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को भी दे दी। कौन थे, आगे पढ़ेंगे। उसने चार्ल्स सी इलियट थे, है ना। अंग्रेजी सत्ता तो नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बहाना ढूंढ रही थी। जैसे ही व्यापारी ने शिकायत की, उनकी रिपोर्ट के आधार पर नारायण सिंह को 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर में गिरफ्तार कर लिया। 24 अक्टूबर 1856 को उनको कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया? संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। उन पर आरोप लगाया गया कि अंग्रेजी सत्ता ने उन पे क्या आरोप लगाया गया ये देखते हैं कि वीर नारायण सिंह को लूटपाट और डकैती के तहत आरोपी घोषित किया गया, है ना। और वीर नारायण के पकड़ाने में जो है देवरी के जमींदार का हाथ रहा, है ना। देवरी का जमींदार वीर नारायण सिंह का काका अर्थात चाचा लगता था। सोना खान व देवरी के जमींदारों की खानदानी शत्रुता थी। देवरी के जमींदार की सहायता से अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को पराजित किया था, है ना। प्रमुख तिथियों को समझते हैं। 24 अक्टूबर 1856 को कैप्टन स्मिथ ने संबलपुर से गिरफ्तार किया था। 28 अगस्त 1857 को रायपुर जेल से भाग गए। 1 दिसंबर 1857 को कैप्टन स्मिथ फिर से सोना खान पर देवरी से सोना खान, देवरी अर्थात उनके काका यहाँ के जो जमींदारी से सोना खान पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुए और 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह पुनः पकड़कर रायपुर जेल में डाल दिए गए और 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ पर उन्हें फांसी की सजा दी गई और फांसी पर लटका दिया गया और वीर नारायण सिंह शहीद हो गए। आगे बढ़ते हैं। वीर नारायण सिंह अंग्रेजों से लड़ने के लिए आदिवासियों के सहयोग से 500 हथियारबंद सैनिकों का दल गठित किए थे। वीर नारायण सिंह के खोज के लिए लेफ्टिनेंट नेपियर और नेपियन के साथ जो है लेफ्टिनेंट स्मिथ सोना खान गए थे। नेपियर से याद रखिएगा, नेपियर एक घास का नाम है। स्मिथ को भटगांव, बिलाईगढ़, देवरी, कटंगी, श्रीनारायण जमींदारों का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। घर का बेदी लंका तो ढरता ही है ना। वीर नारायण सिंह ने के पुत्र जो गोविंद सिंह हैं संबलपुर के सुरेंद्र साय के साथ मिलकर देवरी जमींदार महाराज साय की हत्या की और प्रतिशोध लिया, है ना। सुरेंद्र साय आगे विद्रोह करेंगे, इनका विद्रोह पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ये देखिए चार्ल्स इलियट और नागपुर के कमिश्नर थे मिस्टर प्लाउडन। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहलाते हैं, है ना। और ये बिंझवार जाति के थे। ये देखिए सुरेंद्र साय आ गए। संबलपुर का विद्रोह कहाँ हुआ था? संबलपुर में ही होगा। कारण क्या था? उत्तराधिकारी के कारण। नेतृत्वकर्ता वो स्वयं थे। सहयोगी थे उनके भाई उदंत साय व चाचा बलराम सिंह, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ संग्राम का अंतिम शहीद माना जाता है ना। 1857 के बात करें तो, है ना। सोहागपुर का विद्रोह कहाँ हुआ? सोहागपुर कोरिया में। नेतृत्व करता थे रंगाजी बापू। सहयोगी थे इनके गुरूर सिंह, रणमंत सिंह। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा विद्रोहियों का दमन हुआ था। डिप्टी कमिश्नर कौन था? चार्ल्स सी इलियट। रायपुर का सैन्य विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे हनुमान सिंह और ये बेसवाड़ा के राजपूत थे। ये जो हनुमान सिंह थे 3री बटालियन के सिपाही थे। हनुमान सिंह 3री बटालियन में जो है मैगजीन लश्कर के पद पर पदस्थ थे। इन्होंने 1857 की क्रांति व मंगल पांडे से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 18 जनवरी 1858 को सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी। 20 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह व उनके साथियों ने अर्धरात्रि में डिप्टी कमिश्नर इलियट के बंगले पर घुसने का असफल प्रयास किया, है ना। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है 17 सिपाहियों को 22 जनवरी
1858 को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया, है ना। दोस्तों, फांसी पर लटकाने से इंसानी शरीर तो मर जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का विचार जिंदा रहता है। और यही होता है, यही हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अंग्रेजों ने फांसी तो दे दिया, लेकिन वो उनको, उनके विचार को नहीं दबा सकते, वो उनकी भावनाओं को नहीं दबा सकते। और यही भावना, यही विचार जो है आगे चलकर भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने में जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाया। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता था, जैसे मैंने पहले बताया आपको। उदयपुर का विद्रोह कहाँ हुआ था? सरगुजा में हुआ था। राजा व उसके भाई को मानव हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए यह विद्रोह हुआ था। नेतृत्व करते थे कल्याण सिंह। अंग्रेजों के सहयोग थे बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव, है ना। उराव बगावत कब हुआ था? 1918 में। कहाँ हुआ था? गोपालग्राम, सरगुजा रियासत में। शासक उस समय कौन थे? रामानुज शरण। नेतृत्व भी इन्हीं ने किया था। इनके सहयोगी थे इलाकेदार भैया बहादुर, इंद्र प्रताप सिंह, लाल जगदीश बहादुर सिंह। सरगुजा नरेश की सहायता के लिए नेल्सन के नेतृत्व में अंग्रेज टुकड़ी पहुंची। विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया, मामला चला और मृत्यु दंड दिया गया। विद्रोहियों के समन के पश्चात जांच पर पता चला कि जर्मन मिशनरियों ने विद्रोहियों को भड़काया था, है ना। जर्मन मिशनरी का कहना चाहिए साक्ष्य मिला। अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को, समझते हैं किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का योगदान रहा। कांग्रेस का बंबई अधिवेशन जो 1889, कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। किसने गठन किया था? एओ ह्यूम ने, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे वेडरबर्न। छत्तीसगढ़ से इसमें शामिल हुए थे माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर एवं वामन राव लाखे। वामन राव लाखे और रामचंद्र राव लाखे के नाम पर जो है विवादास्पद स्थिति है, तो आप लोग जो भी ऑप्शन में रहे तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन दोनों पर रामचंद्र राव लाखे भी दे देता है, एक बार आया था पीएससी में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1891 में। इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। रायपुर से इसमें शामिल हुए थे बैरिस्टर सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे और रामदयाल तिवारी। बिलासपुर से इसमें शामिल हुए थे बद्री प्रसाद साव और धमतरी से शामिल हुए थे डोमार सिंह। दुर्भिक्ष निवारण हेतु दरबार 20 फरवरी 1884 को दरबार का 94 को गठन किया, सम्मेलन हुआ था, आयोजन हुआ था। छत्तीसगढ़ मित्र की ये समाज पत्रिका की बात करें तो इसका जो शुरुआत है 1900 में हुई थी। कहाँ से? पेंड्रा से। संपादक इसके थे माधवराव सप्रे और छत्तीसगढ़ मित्र जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका है। इसके सह संपादक वामन राव लाखे और रामराव चिंचोलकर थे जो बिलासपुर से थे, और इसका प्रकाशन केयूमी प्रेस रायपुर से प्रकाशित होता था। छत्तीसगढ़ मित्र के 1900 के संयुक्तांग में सरकारी अधिकारियों द्वारा जो है दरबार में 6000 रुपये चंदे की वसूली व सरकारी अधिकारियों की भ्रष्ट प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया गया था। उस समय पत्रिका, समाचार पत्र ही प्रमुख रूप से, प्रखर रूप से क्या बोलते हैं कि जनता की आवाज़ को पहुंचाने में या किसी भी गलत कार्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साधन थे। पृष्ठों की संख्या की बात करें तो कभी कभी 32, कभी 240 हुआ करते थे। सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ अंचल में सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं का तेजी से विकास हुआ। इनमें थे मालिनी रीडिंग क्लब 1899 रायपुर, पीपुल्स टीचर एसोसिएशन 1899 में, कवि समाज 1899 राजिम में, छत्तीसगढ़ बाल समाज 1870 में। 1903 में जो है रायपुर कांग्रेस की स्थापना की गई और जिसमें सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, शिवदास डागा और पंडित रविशंकर शुक्ल का सहयोग उल्लेखनीय था। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में जो आयोजित हुआ, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और छत्तीसगढ़ से इसमें शामिल हुए थे वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, रामराव चिंचोलकर और मुंगेली के रामगोपाल तिवारी तथा गजाधर साव। केसरी समाचार पत्र
कब शुरू हुआ? 1906 में। कहाँ से? रायपुर से। संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे। भाषा क्या थी? हिंदी थी। क्रांतिकारी लेख इसमें क्या क्या लिखा गया था? देश की दुर्दशा, बम गोले का रहस्य, है ना। आगे देखेंगे, ट्रेनिंग भी लिया था। 21 अगस्त 1908 को गिरफ्तार कर लिए गए थे माधवराव सप्रे। इसी के कारण उनकी रिहाई जो है 2 नवंबर 1908 को हुई। हिंद केसरी 13 अप्रैल 1907। तिलक विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ में 13 अप्रैल 1907 को माधवराव सप्रे ने डॉक्टर वासुदेव राव एवं डॉक्टर लिमय के सहयोग से तिलक महाराज केसरी का हिंदी अनुवाद हिंद केसरी निकालना प्रारंभ किया। हिंद केसरी के क्या ही पढ़ें, लेंदी हो जाएगा। खादी आश्रम की स्थापना 1907 में हुई। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, जिसे छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंज और नारायण राव मेघावले ने इसमें क्या शामिल हुए। कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन 1907 में, जो कि रायपुर के टाउन हॉल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे नारायण राव केलकर। स्वागत समिति के अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। और ये सम्मेलन जो है 2 दल में बटा हुआ था, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता थे डॉक्टर हरि सिंह गौर, शिवराम मुंजे, राय बहादुर, देवेंद्रनाथ चौधरी और सीएम ठक्कर। गरम दल के नेता थे दादा साहब खापर्डे, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव और लक्ष्मण उदारीकर। तिलक जी का आगमन कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? बिलासपुर में। किसके यहाँ? नागन्ना बापूजी के यहाँ, है ना। उनका भव्य स्वागत किया गया। क्यों आए थे? जिस प्रकार से उन्होंने गणेशोत्सव के माध्यम से लोगों को एक करने का काम किया था महाराष्ट्र में, वही सेम कहना चाहिए कि रणनीति यहाँ भी आके लागू किया, और गणेशोत्सव जो है धूमधाम से छत्तीसगढ़ में भी मनाने की शुरुआत की गई। प्रथम छात्र हड़ताल 1907 में। इसके नेतृत्व करते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वनंदलाल झा। बहुत सारे नेताओं का जो है प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक गतिविधि कहें तो छात्र नेता बनने से हुई थी। उसके बाद फिर वो आगे राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को महत्वपूर्ण नेता बनाए, यह बनाने में साबित किए गए। माधवराव सप्रे का अज्ञातवास, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, माधवराव सप्रे ने जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। दास बोस का हिंदी अनुवाद किया था। सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव कब बना था? 1909 में। किसने स्थापित किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। इनके सहयोगी थे पंडित राजूलाल शर्मा, छबीलाल चौबे। दोस्तों, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कोई कहना चाहिए कि कथन कारण या फिर कहानी जैसा कोई चीज़ है नहीं। तो ये फ्लैट लग रहा होगा, खाली पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो ये ऐसा ही है, ऐसा ही इसको याद करना पड़ेगा, है ना, रिवाइज करना पड़ेगा। मालगुजार सम्मेलन कब हुआ था? 20 जून 1915। इसकी अध्यक्षता यादवराव देशमुख ने की थी और 300 मालगुजारों ने हिस्सा लिया था। संयुक्त कांग्रेस का सम्मेलन नवंबर 1915 में आयोजित हुआ। कहाँ? नागपुर में। ई राघवेंद्र ने दोनों दलों के मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी, और ई राघवेंद्र राव जो है कहना चाहिए आगे चल के ये राज्यपाल भी बने थे। राजिम किसान सम्मेलन कब हुआ? 1915 में। अध्यक्षता किसने की? विष्णु दत्त शुक्ल ने। इस सम्मेलन का आयोजन जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रयासों से हुआ था, राजिम किसान आंदोलन का, है ना। रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना 26 अगस्त 1916, है ना। इसमें थोड़ा सा चीजें हैं, समझते हैं। होम रूल, होम रूल, होम अर्थात हो गया घर, और रूल अर्थात हो गया शासन, है ना। मैडम जी भिगाजी रुस्तम कामा ने जो है होम रूल लीग की शुरुआत भारत में की थी। और भारत में तो वो किए थे, लेकिन ये 2 भागों में बटा था। कौन कौन से? दक्षिण को संभाला था भिकाजी रुस्तम कामा ने,
और उत्तर में संभाला था तिलक ने, है ना। इसीलिए वो छत्तीसगढ़ में आए थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ कहाँ आता है, उत्तरी क्षेत्र में आता है। बैरिस्टर ठक्कर, रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना 26 अगस्त 1916 को बैरिस्टर ठक्कर की अध्यक्षता में हुई। प्रथम संगठक पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके प्रथम प्रधान संगठक मनोनीत हुए थे। लीग की स्थापना की अहम भूमिका जो है माधवराव सप्रे, मूलचंद बागड़ी और लक्ष्मण राव उदारीगरकर ने निभाई। सहयोगियों की बात करें तो बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह छात्र नेता और रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल। सन 1917 में तिलकवादी स्वराज संघ की सदस्य संख्या छत्तीसगढ़ में 99 थी, जिसमें रायपुर से 18, दुर्ग से 11 और बिलासपुर से 70 प्रतिनिधि सक्रिय थे। होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन रायपुर में वर्ष 1918 में रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। अब पढ़ते हैं यज्ञोपवीत आंदोलन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और इसी समय सुंदरलाल शर्मा ने 1926 में रायपुर में सतनामी आश्रम छात्रावास का निर्माण करवाया था। अब पढ़ते हैं रायपुर में प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, गांधी चौक रायपुर में। अध्यक्षता किसने की, गणेश कृष्ण खापर्डे ने। उद्देश्य क्या था, जनमानस को स्वराज के लिए उद्वेलित करना, है ना। धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन की सफलता का श्रेय जो है माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे और रविशंकर शुक्ल को दिया जाता है। और इस सम्मेलन में इन नेताओं ने यहाँ से भाग लिया था। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल सिंह, हाँ ये बैरिस्टर छेदीलाल सिंह ने जो है इंग्लैंड से बम बनाने का ट्रेनिंग भी लिया था उस समय। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त है, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। धमतरी तहसील कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था, मई 1918 में। किसकी अध्यक्षता में हुई, माधवराव सप्रे की अध्यक्षता में जो है ये सम्मेलन हुई। इसके सहयोगी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम से। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ही राजिम की बात करें तो राजिम में जो है अछूतोद्धार आंदोलन चलाया था, गांधी जी से प्रेरित होकर, और हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया था, है ना। नारायण राव मेघावल धमतरी से, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कंडेल ग्राम धमतरी से, कंडेल ग्राम कंडेल नहर सत्याग्रह यहीं हुआ था। अंजोर सिंह निमाड़ी धमतरी से, डोमार सिंह धमतरी से, मोहम्मद हकीम भी धमतरी से इस सम्मेलन के लिए सहयोगी थे। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था, 30 मार्च 1919। कहाँ, रायपुर में। स्थापनाकर्ता कौन थे, माधवराव सप्रे। जलियांवाला बाग रिसर्च हत्याकांड और छत्तीसगढ़। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 9 अप्रैल 1919 को। 19 अप्रैल 1919 को प्रांतीय संघ की बैठक खंडवा में हुई और सभी प्रधान वक्ताओं सहित डॉक्टर राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी इस अत्याचार की घोर निंदा की। धमतरी में कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था, 1919 में। कहाँ, दाऊ डोमार सिंह के निवास स्थान पर। अध्यक्षता दादा साहब खापर्डे ने की थी। राजिम किसान सभा फरवरी 1920 में हुई थी। किसके द्वारा सभापतित्व किया गया, लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा। इसमें जो है ये सदस्य सभी शामिल थे। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था, 11 मई 1920 को। अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर BS मुंजे ने की थी। और इसी सम्मेलन में गंगाधर गोपाल दीक्षित ने अपना नायब तहसीलदार का पद जो है त्याग दिया था। रतनपुर से पंडित रघुनाथ मिश्र ने भी मिश्र पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने नॉर्मल स्कूल बिलासपुर में अध्ययन का बहिष्कार कर दिया। खिलाफत समिति का गठन 1920 में हुआ था। कहाँ, रायपुर और बिलासपुर में। योगदान किसने दिया था, वजीर खां, अकबर खां और हकीम खां ने इसमें योगदान दिया था। खिलाफत समिति द्वारा बिलासपुर के खपरगंज स्कूल के प्रांगण में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति को, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को,
राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो है प्रमुख सम्मेलनों के बारे में समझा, प्रमुख गतिविधियों के बारे में जाना, प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में जाना, है ना। तो कल फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, नए अध्याय के साथ। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।